presenting by Upadhyay Learning Concepts ULC। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए, सर्कल हमारा चल रहा है और पैरेलली और चैप्टर भी आपको मिल ही रहे हैं। साइंस भी अब आपको मिलना स्टार्ट हो गई है। फिजिक्स की क्लास हमारी ऑलरेडी उस पर जा चुकी है और अब आपको एग्जाम तक प्रॉपर प्रिपरेशन मिलेगी। जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं वही सब कुछ चलेगा, ठीक है। बिना कुछ समय गवाए स्टार्ट करते हैं। हमने 9 क्वेश्चन तक सर्कल का कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आपको साइड में प्रॉपरली दिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर वो मैं लिखता चलूंगा आपके साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है ना। और इस सर्कल में यहां से ये एक हमारा सेंटर है, ये सेंटर है। यहां से एक टेंजेंट हमारी ऐसे जा रही है, यहां से एक टेंजेंट हमारी ऐसे जा रही है और ये मिल रही है, ठीक है। तो ये एक सेंटर बन गया। तो अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। सपोज कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है और ये टेंजेंट PA और PB है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर रहा हूं तो यहां जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बच्चे कि सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो ऐसे दोनों एंगल्स फिर एक दूसरे के सप्लीमेंट्री बोले जाएंगे, ठीक है भाई। इसमें हम यहां सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रॉपरली आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां अगर हम इसकी बात करते हैं तो ए सेंटर O है, O B और P ये हमारे लिए एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। तो एंगल इन क्वाड्रिलेटरल AOB और P, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P और दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसके बाद एंगल A इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। एंगल A कितना है, 90 डिग्री। एंगल B 90 डिग्री। ये क्यों है 90 डिग्री? तो टेंजेंट ये परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे। टेंजेंट और रेडियस केवल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही मिलती हैं, ठीक है। अदरवाइज अब कुछ बच्चे बोले कि यहां से मैं इसको यहां मिला दूं तो फिर वो रेडियस नहीं होगी, रेडियस तो यहां तक ही आएगी, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट हो जाएगा। सिर्फ यही टेंजेंट और रेडियस है जो पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये होता है। रीजन मैंने लिख दिया, यहां मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। 90 प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री और ये एंगल B भी 90 डिग्री था। तो एंगल O प्लस एंगल P, अब ये 90 प्लस 90 180 उधर चला जाएगा, 360 माइनस 180। तो एंगल O प्लस एंगल P ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया। बट हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके बाद उसे कंक्लूड जरूर करें
क्योंकि कंक्लूजन में समटाइम्स कंक्लूजन के नंबर होते हैं, समटाइम्स एक्सेप्ट हो जाती हैं चीजें। अगर हम कंक्लूजन की आदत लगातार रखेंगे तो वो हमारी चीजें मिसिंग नहीं होंगी। ठीक है, तो कंक्लूजन में जैसा आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज इट इज आप वहां से कर दीजिए। तो अब आप लिख सकते हो कि हेंस, यही कंक्लूजन में ऊपर लिख दे रहा हूं, हेंस द एंगल बिटवीन टेंजेंट drawn from external point to a circle is supplementary to angle subtended by the line segment joining the point of contact at center, hence proved। ठीक है, तो देखो एक्चुअली अगर मैं बात करूं कि क्या इतना लंबा स्टेटमेंट यहां लिखने की जरूरत थी, नहीं, यहां हमें जरूरत नहीं थी। हम यही कह सकते थे कि एंगल ओ एंड पी आर सप्लीमेंट्री एंगल। बट मैंने ये क्यों लिखवाया है, क्योंकि हमारी पढ़ने की और लिखने की दोनों ही आदतें वीक होती जा रही हैं। तो जहां लिख एक एक लाइन के पॉइंट है, हम उनको भी प्रूव करने के लिए नहीं लिख रहे हैं, हम कंक्लूड कर ही नहीं रहे, और फिर लास्ट में हाफ हाफ नंबर करके अगर आपके 5 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में भी कट गए तो 3 से 4 नंबर तो ऐसे ही हम लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक आदत जरूर बनाए। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, यही आप लिख देते कि हेंस एंगल ओ एंड एंगल पी आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, बट अभी फिलहाल मैंने आपको लिखने की कोशिश की है कि आप लिखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, है ना। इसे हटा देता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, मैं हटा दे रहा हूं इसे। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि मैं कंक्लूजन की बात हर बार कर रहा हूं। अगर लेंथी कंक्लूजन है तो उसको हम अवॉइड करने की भी कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम भी देखना है, क्या हमें कंक्लूड करना है और कितने वर्ड में हमें कंक्लूड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर है 11। अब ये 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो यहां एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है, वो एक रोम्बस हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। ये जो आपको दिख रहा है, अब ये मैं सारी चीजें हटा देता हूं। ठीक है, ये एक सेंटर है सर्कल ओ। अब आपको क्या गिवन है बच्चों? पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी बाहर से घिरे हुए है, जो टच कर रहा है उसे। तो ये एक रोम्बस होगा, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी। अब गिवन क्या है, इधर लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है बच्चे? आप पैरेललोग्राम ए बी सी डी,
ठीक है, सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है। टू प्रूफ दिस पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। देखो, किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना, रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें करना क्या है, ये बात देखनी होगी। हमें ऐसे ही नहीं उठाना है कुछ भी और प्रूव करने के लिए लगा देना है। सबसे पहले ये सोचो कि पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करने में हमें करना क्या है। तो जैसा आप देखोगे कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, और रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी दो एडजेसेंट साइड को, कोई भी दो एडजेसेंट साइड को अगर हम इक्वल प्रूव कर पाए, तो हम कह देंगे कि ये क्या है हमारा एक, ये हमारा एक रोम्बस हो गया है। यानी या तो ये साइड इसके इक्वल आ जाए, क्योंकि ये साइड जैसे इसके इक्वल आएगी, ये ऑलरेडी इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो चारों इक्वल हो जाएंगी, रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहां से हमें पता है, प्रूफ में हमें ये पता है कि AB पैरेलल है DC के, AB एंड AD पैरेलल है BC के, AB इक्वल है DC के और AD इक्वल है BC के। यहां मैं इक्वेशन 1 नाम सर दे देता हूं, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। ठीक है जी। नाउ अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये जिस जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं उनके नेम डाल दो, P, Q, R और S। अब हमें ये देखो, अब हम फ्रॉम D पॉइंट से, एक्सटर्नल D पॉइंट से DR इक्वल टू DS लिखेंगे। अब जिस साइड में DR लिखा है इसी की साइड RC को लिखेंगे। RC इज इक्वल टू CQ। अब जिधर CQ लिखा है उधर ही मैं BQ लिखूंगा, तो BQ किसके बराबर है, BP के, और जिधर BP लिखा है उधर ही मैं AP लिखूंगा। AP कितने के बराबर आ जाएगा, AS के। ये क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। तो जब मैं इन्हें ऐड करूंगा, ये इक्वेशन के बाद में इन्हें ऐड कर लीजिए, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, इन्हें ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 4, 5, 6 और 7। जब हम इन्हें ऐड करेंगे बच्चे, तो ये DR प्लस CR, DR प्लस CR प्लस AP प्लस BP। अब ये DS के साथ में AS लिख देता हूं, ये आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, BQ प्लस CQ। ठीक है, जब हमने इसको लिखा तो ये DR और CR, DR और CR ये मिलकर के बनाएंगी DC, प्लस AP और BP, AP और BP ये मिलके बनाएंगी AB, और
इधर ds और as, ds और as ये मिलके बनाएगा AD प्लस BQ और CQ, BQ और CQ ये मिलके बनाएगी BC। ठीक है, नाउ देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से AB और DC आपस में इक्वल है, तो AB को AB लिखा रहने दिया, DC को भी AB कर दो, AB प्लस AB। अब AD और BC ये भी इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 3 से, तो BC प्लस BC कर दो और रीजन लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो यहां ट्वाइस ऑफ AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा BC, है ना, AB इक्वल टू आ गया BC। अब अगर AB BC के इक्वल आ गया है, इसका मतलब क्या है, देखो ये AB और ये BC के इक्वल है, ये BC इसके इक्वल है, तो यानी ये साइड इसके इक्वल हुई तो इसके भी इक्वल हो गई, और ये साइड इसके इक्वल है और अभी ये इसके इक्वल प्रूव की थी, तो ये चारों आपस में इक्वल प्रूव हो गई। तो आप कह सकते हो कि किस किस इक्वेशन से हम ले सकते हैं कि AB इक्वल टू DC और AD फ्रॉम सेकंड थर्ड, और इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, 8th। ठीक है ना, तो यहां देखो फ्रॉम सेकंड थर्ड एंड 8th, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, hence ABCD is a rhombus, hence proved। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां से नोट करना स्टार्ट करें और यहां लाके सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नोट हो गया होगा, इसे हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का एक फिगर आपको दे रखा है, इसे मैं साइड में बना देता हूं। ये एक सर्कल है, नहीं है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और यहां से ये एक ट्रायंगल इसको सरकमस्क्राइब किए हुए है। यहां नेम दे रखा है ए, ये ओ सेंटर है, ये सी है और ये बी है। ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter.
जो यहां से ये जो डिस्टेंस है बच्चे, ये 4 सेंटीमीटर है, और जहां पे ये पड़ता है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, याद रखिएगा, टेंजेंट और रेडियस। ठीक है, क्योंकि ये बाहर एक टेंजेंट है जो इसको टच करके जा रही है। हमारे लिए भले ही ये ट्राइंगल्स है, बट ये ऑल आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, इसके बाद रेडियस 4 सेंटीमीटर, that the segment BDDC into which it divide the point contact at D and the length 8 and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. अब हमें गिवन क्या है, मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा बड़ा बैठेगा ये क्वेश्चन। गिवन क्या है, अ ट्राइंगल ABC circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद 4 सेंटीमीटर, टू प्रूफ या टू फाइंड लेंथ ऑफ AC और लेंथ ऑफ AB, ये हमें फाइंड करना है। यहां थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, देखो ये पहले तो ये जो पॉइंट है इनको पॉइंट 90 डिग्री पर जो बन रहे हैं इन्हें टच करा लो। ठीक है ना, दूसरा इसको यहां से इस तरीके से बनाओ कि ये इसको टच कराओ इनको, है ना, ये हमने इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में है जॉइन AO BO CO। ठीक है ना, जो परपेंडिकुलर पॉइंट है इनके नाम मैं दे देता हूं P Q और R। ठीक है, तो हमने OR ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट AC पे, OP ये परपेंडिकुलर है BC पर, और OQ ये परपेंडिकुलर है AB पर। क्योंकि ये कहां पर है, टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट एंड रेडियस। तो होपफुली ये बात हमारी समझ में आ गई होगी कि जो हम कहना चाह रहे हैं। नाउ अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे, देखो यहां ये और ये इक्वल है, तो आप CR ये इक्वल हो जाएगा CP के 6 सेंटीमीटर, और BQ ये BP के इक्वल आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखो ये लेंथ और ये लेंथ, ये टेंजेंट है टू एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के लिए, और C एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों इक्वल हो गई। इस वाले पॉइंट से ये और ये भी इक्वल है। ठीक है, तो ये 8 हो गई। अब ये हमें पता नहीं है, तो मैं इसको X और इसको भी X ले लेता हूं, क्योंकि ये भी दोनों एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएंगे। तो AR इज इक्वल टू AQ, और ये X सेंटीमीटर ले लिया है लेफ्ट। तो अब अगर मैं ट्राइंगल की साइड लिखूं
तो ट्राइंगल की साइड ए बी ये कितनी आ गई, x प्लस, देखो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ए बी ये कितना आ रहा है बच्चे, x प्लस 8 सेंटीमीटर, ए सी x प्लस 6 सेंटीमीटर, और बी सी ये आ रहा है 14 सेंटीमीटर, यानी बी सी 6 प्लस 8। तो हमने यहां से यहां तक ये x प्लस 6 ये साइड फाइंड की, ये साइड फाइंड की, ये साइड फाइंड की, बट कंस्ट्रक्शन भी किया है। ये सारी चीजों से हमें मिलेगा क्या, देखो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया चाहे आप कैसे भी कैलकुलेट कर लो वो उतना ही रहेगा। तो इस ट्राइंगल के एरिया को हम दो अलग अलग तरीके से काउंट करेंगे। एक तो हम कंप्लीटली एबीसी ट्राइंगल का एरिया लेंगे, जो एरिया आएगा उसको इक्वल रखेंगे। एक ट्राइंगल इसको अज्यूम करेंगे, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है सी ओ ए का, जिसमें ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हो जाएगा, बेस पर करस्पॉन्डिंग साइड परपेंडिकुलर होती है। सिमिलरली एक ट्राइंगल हम इसको कंसीडर करेंगे, यानी इसमें ये बेस हो जाएगा, ए ओ बी ट्राइंगल में ओ क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एक ट्राइंगल हम इसको कंसीडर करेंगे सी ओ बी को, जिसमें ओ पी परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, ये तीनों एबीसी के ट्राइंगल के एरिया के इक्वल रहेंगे। तो ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, और स्पेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी तो मैं यहीं से नीचे करता हुआ चल रहा हूं। तो नाउ सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि मुझे इसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये तो बेस और परपेंडिकुलर लग जाएगा, बट एबीसी ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर क्या आ रहा है, पेरीमीटर ये आ रहा है ए बी एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 6 और 14। तो x और x 2x प्लस 8 और 6 14 और 14 28। तो सेमी पेरीमीटर S निकाल लो, पेरीमीटर S जो आएगा 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, और सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का हाफ होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 14 मेरा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, S आ जाएगा x प्लस 14। नाउ अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, बच्चे ये तीनों ट्राइंगल्स के एरिया के इक्वल होगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, फर्स्ट ए ओ सी, ए ओ सी, ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ रहा है, ए ओ सी की मैं बात कर रहा हूं, तो ए ओ सी प्लस ए ओ बी, ये एरिया आ रहा है अब ए ओ बी। देखो कवर अप हो रहा है ना एरिया ए ओ बी, प्लस फिर ये एरिया हमें और लेना है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। स्टार्ट करते हैं, ये एक बार चेक कर लो फ्रेम में कंप्लीट आ रहा है ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देखो ये होता है हेरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
ये किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हाफ AOC, इस वाले ट्राइंगल में बच्चे AC और OR प्लस हाफ AOB में AB और OQ, ये परपेंडिकुलर है, प्लस हाफ OP यानी BC इंटू OP। ये हमने तीनों एरियाज लिखे। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। S की वैल्यू है x प्लस 14, x प्लस 14 माइनस a कितना है? कोई भी एक साइड ले लो, x प्लस 8 यानी माइनस x माइनस 8, या माइनस बाहर ले लो बच्चों, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, देखो स्पेस कम रहेगा तो मैं एक एक स्टेप को भी थोड़ा सा रिड्यूस करूंगा। ये आना चाहिए था बच्चे, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगना था, बट जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अंदर की सारी वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि दोनों ही प्लस में है। ठीक है भाई, इसके बाद x प्लस 14 माइनस माइनस b कोई भी दूसरी साइड ले लो, तो यानी सिमिलरली माइनस x माइनस 6 हो जाएगा ये, प्लस x प्लस मल्टीप्लाई में x प्लस 14 माइनस 14, थर्ड वाली साइड ये माइनस 14 ये लगाया, इस पे कंप्लीटली ये लगा दिया। ठीक है, अब हाफ AC कितना है? x। अच्छा ये देखो OR OQ और OP ये क्या है? सब रेडियस है, जिसकी वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, मैं यहां बता देता हूं, OR यही लिख देता हूं, देखो देखना चाहिए, OR OP और OQ ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और ये सभी में है, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको कॉमन निकाल लूं, 4 मैंने बाहर लगा दिया रेडियस, अब अंदर क्या बचेगा? AC कितना है बच्चे? x प्लस 6। AC के बाद में AB कितना है? x प्लस 8 प्लस BC, तो ये 14 था ही, ये हमने निकाल दिया और ये इस तरीके से आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 14 को x प्लस 14 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। और ये जब हम आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2x प्लस 14 और 14 28। देखो अब सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहां स्क्वायर अंदर फंसा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे? स्क्वायर करते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर हम बोथ साइड करेंगे तो x प्लस 14 और ये x और ये 6 और ये 8 एज इट इज बाहर आ गए। अब यहां से देखो, सबसे पहले मैं स्क्वायर बाहर करने से पहले देखो यहां आपको एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि स्पेस कम है तो यहां वही लिखूंगा। 2 मैं कॉमन ले सकता हूं, 2 पहले से ही है, 2 और कॉमन आ जाएगा तो ये x प्लस 14 बचेगा, यानी 4 और x प्लस 14। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो ये 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर आएगा ये। तो इसका जब मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 16 x
प्लस 14 का स्क्वायर। एक बार फिर से देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड की है मैंने, तो यहां से रूट हट गया, मैंने पहले इसको कॉमन लिया, 2 पहले से ही था, 2 और कॉमन ले लिया, x प्लस 14 बचा। जब मैंने स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 आ गया है ये। अब हम देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखो x प्लस 14 से ये एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, दूसरा 8 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यह सिर्फ 3x बच रहा है बच्चे, और यहां 3x बचने के बाद में यहां ये सब कुछ कैंसिल हो चुका है, बस x प्लस 14 बच रहा है। यानी यहां अगर मैं इसको ले आऊंगा तो 2x इज इक्वल टू 14 और x की वैल्यू आ जाएगी 7। यानी ये वैल्यू 7 आ गई, ये वैल्यू भी 7 आ गई। तो अब आपको जो फाइंड करना था, AC फाइंड करना था। AC क्या है, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, और AB क्या है, 7 प्लस 8 8, ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। आंसर यही पूछ रहा था तो यही कंक्लूड हो गया। ठीक है, चाहो तो आप लाइन लिख सकते हो, हेंस द लेंथ ऑफ AC एंड AB इज इतने सेंटीमीटर। एक्चुअली ये बड़ा क्वेश्चन है, तो एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन की तरह से, जैसे मैं घर पे पढ़ा रहा होता हूं बच्चों को, तो उसी की तरीके से वही क्लासेस एकदम चल रही होती हैं। ठीक है, तो मैं सारी चीजें क्यों लिखने की कोशिश करता हूं, ताकि कि कंफ्यूजन सबसे पहले दूर हो। गिवन में हमें एक ट्राइंगल दे रखा है जो सरकमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, ये जो मैंने लिखा था OR, ये OR क्या है, ये 4 सेंटीमीटर था, ये क्या है, ये भी 4 सेंटीमीटर था, और ये भी 4 सेंटीमीटर था। तो ये 4 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। होपफुली आप ये बात समझ पाए होंगे, ये 4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब ये 4 सेंटीमीटर बाहर आएगा, तो यहां कॉमन आने के बाद में अंदर AC बचेगा, हाफ भी मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, सभी जगह है। AC बच रहा था, AB बच रहा था, और BC बच रहा था, जो मैंने यहां लिख दिया है। S कैसे निकाला है, ये लाइन 6 थी, ये भी 6 हो जाएगी, टेंजेंट हो गई, ये 8 था, ये भी 8 हो गया। ये पता नहीं था, x ले लिया दोनों को, तो AC निकाला तो x प्लस 6 आ गया, ये x प्लस 8 आ गया, और ये 14 था। तो ABC पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड, तो सम ऑफ साइड मैंने ये निकाल दिए हैं। ठीक है, और सेमी पेरीमीटर आ गया x प्लस 14, ये आ गया x प्लस 14। जब मैंने यहां ये वैल्यू पुट की है तो इनको कैंसिल किया है, यहां थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, बाकी आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है। ये रूट में फंसा हुआ मेरा x है, इसको मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। लेकिन यहां से मैंने पहले कुछ कॉमन ले लूं, अदरवाइज मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ x प्लस 14 मिल रहा है, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले ले रहा हूं तो x प्लस 14 बचेगा। सिमिलरली मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 पहले से ही था, तो 2 2 जा 4, 4 का 16 हो गया, और x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो गया। एक स्क्वायर से ये एक कैंसिल हो जाएगा, यहां x बच रहा है, ये 48 है और ये 16 है, 16 3 जा 48, देखो 3 बच रहा है, तो यहाँ सिर्फ 3x बचा है, और यहाँ कुछ नहीं, x प्लस 14 बच रहा है। x की वैल्यू निकाल ली है यहाँ से 7, फिर x की वैल्यू 7 आ गई, तो ये AC 13 आ जाएगा, और ये 15 आ जाएगा। ये इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा था, 12 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम 13 नंबर की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। होपफुली ये नोट हो गया होगा, मैं इसे हटा देता हूं यहां से।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अपोजिट साइड, देखो ये एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये एक सर्कल है, सर्कल बना देता हूं, इधर इधर लिख लेंगे, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कल है बच्चे। अब इसके चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सर्कल पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, बस ये है क्वाड्रिलेटरल। मैंने और ये एक्सटेंड कर दी है साइड को, ये बहुत छोटी सी साइड ले ली है, ठीक है जी। ये ऐसे थोड़ा सा डायग्राम पे आप 10-5 सेकंड स्किप कर सकते हैं, जब ये बन रहा है तो अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता इसमें, है ना। चलिए, अब यहां से ये हमने एक टेंजेंट ही है बच्चे, बाहर से ही निकली है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, ऐसे ही जा रही है ये, क्योंकि अब ये हमारा एक क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बच्चे। तो ये यहां सेंटर है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये ऐसे सेंटर पे और यहां से ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा, 180 डिग्री होगा, या ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा। क्वाड्रिलेटरल का नाम ले लिया है ए बी सी और डी, और जहां ये पॉइंट पे कट कर रहे हैं ये पी क्यू आर और एस ले लिया है, ठीक है। तो यहां इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, इन पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है जी। ये पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब देखो सेंटर हमारा O है, सेंटर O है। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन क्या है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribe a circle, ठीक है। टू प्रूफ, कोई भी एक पेयर ले लो, एंगल DOC, यानी ये पेयर मैं ले रहा हूं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये बात समझिए, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम वो सबटेंड कर रहे हैं एंगल 180 डिग्री का, DOC प्लस एंगल AOB, ये 180 बनेगा, ये मुझे प्रूव करना है। ये है 180 डिग्री का एंगल, ये प्लस ये, ठीक है। इनके मैं नेमिंग कर देता हूं, 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 और 8, ठीक है। प्रूफ देखते हैं।
अब इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लो, चाहे लिखो या मत लिखो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन किया है हमने? जॉइन ओ एस ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, ठीक है। प्रूफ, यहां हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे। देखो ये ट्राइंगल ले रहे हैं डी पी ओ और डी एस ओ, ये दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल डी पी ओ एंड डी एस ओ, ये दो ट्राइंगल लिए हैं बच्चे। देखो इन दो ट्राइंगल में याद रखना है कि डी पी इज इक्वल टू डी एस है टेंजेंट, ठीक है। डी पी इक्वल टू डी एस टेंजेंट, डी ओ इज इक्वल टू डी ओ कॉमन, और ओ एस इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ एस रेडियाई। अगर हमें सब कुछ ये मिल रहा है, हेंस ट्राइंगल डी पी ओ डी एस ओ, और कौन से रूल से? एस एस एस। अगर एस 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 रूल से ये इक्वल है तो देयरफॉर एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1, सीपीसीटी। सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली अब हमें, क्योंकि अगर हर एक के लिए लिखेंगे तो सिमिलरली ट्राइंगल सी एस ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी आर ओ। तो यहां से इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं नाम। फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, सीपीसीटी। फिर सिमिलरली एंड कौन कौन सा ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल और इक्वल हो जाएंगे, ये बी आर ओ एंड बी क्यू ओ। सिमिलरली ट्राइंगल बी आर ओ इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी क्यू ओ, यानी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, सीपीसीटी। चाहते तो मैं अभी डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, बस एक ट्राइंगल और ले रखा है तो इसको भी लिख लेता हूं मैं सिमिलरली करके। सिमिलरली ट्राइंगल ए क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए पी ओ के, है ना। तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 बाई सीपीसीटी। ये चारों इक्वल हो गए, यानी एक बार हमने प्रूव कर दिया। तो आप अगली लाइन में डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे एंगल 2 इक्वल टू 3, एंगल 4 इक्वल टू 5, एंगल 6 इक्वल टू 7। ये बीच के 3 स्टेप गायब भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया सेकंड, थर्ड, ये हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। अच्छा, आपको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ये कितना बैठेगा? 360 डिग्री कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल है। अब एंगल 1, अब देखो
मुझे चाहिए क्या क्या, मुझे ये प्रूव करना है, ये एंगल यानी एंगल 1 और 2 चाहिए, और इधर से एंगल 6 और 7 चाहिए, बाकी ये नहीं चाहिए, इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। 8 1 के बराबर है तो 8 को 1 से रिप्लेस करेंगे, 7 6 के बराबर है तो 7 को 6 से रिप्लेस करेंगे, 5 4 इक्वल है तो 4 को 5 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, 2 और 3 नहीं में से 2 चाहिए तो 3 को 2 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो अब आप बात समझिए, एंगल 1 मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए, एंगल 2 मुझे चाहिए, हाँ चाहिए, क्योंकि मेरा डीओसी में आ रहा है, एंगल 3 नहीं चाहिए, तो ये किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 4 चाहिए, नहीं चाहिए, ये एंगल 5 के इक्वल है, क्योंकि फिर मुझे ये एंगल चाहिए। एंगल 6 मुझे चाहिए, एंगल 7, अच्छा एंगल 4 के बाद में 4 को रिप्लेस कर दिया है, एंगल 4 को 5 से, फिर एंगल 5, फिर एंगल 6, ये मुझे चाहिए। 7 नहीं चाहिए, तो 7 और 6 इक्वल है, 6 करेंगे, 8 नहीं चाहिए, इसको एंगल 1 करेंगे, ये 360 डिग्री आ जाएगा। फ्रॉम कौन कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे आप, यहां पे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ये 360 डिग्री हो गया। 2 कॉमन ले लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, 360 डिग्री, और 2 से ये 180 हो जाएगा। एक स्टेप कम करने के लिए मैं यहां से 180 डायरेक्ट लिख देता हूं इसे, क्योंकि डिवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे, एंगल 1 और 2 ये यानी एंगल डीओसी, एंगल 5 और 6 एंगल एओबी, 180 डिग्री, और यही आपसे प्रूव करने के लिए बोल रहा था कि hence the opposite side of quadrilateral subtend supplementary of angle, ठीक है, यही लाइन आपसे पूछ रहा था, यही आप लिख सकते हो। hence मैं इधर लिख देता हूं, hence opposite side of, चलो ऊपर लिखता हूं यहां, hence opposite side of quadrilateral subtend supplementary angle, subtend supplementary angle supplementary angle at center of circle, hence proved, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए था। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज हमने कर दी है। इसके अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, बट फिलहाल जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी को पहले कंप्लीट करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने साथ के साथ प्रीवियस ईयर भी कराए हैं पहले, बट इसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पहले करा दिए हैं, एनसीईआरटी के ही इंपॉर्टेंट थे। सिमिलरली ट्राइंगल की भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी तो वैसे कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है, बट कुछ पॉइंट्स के लिए ज्यादा जरूरी है। चलिए ठीक है, थैंक यू।